दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैनी शिक्षण संस्थान चुनाव के लिए 3 दिन में 232 ने किया नामांकन। आज और कल होगी छटनी, बताया चुनाव अधिकारी जेपी सैनी ने। मॉडल स्कूल अभिभावकों ने लगाया आरोप, स्कूल मांग रहा 9,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज। स्कूल के बाहर अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, संत महात्माओं ने की शिरकत। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर जाट बहुल इलाकों में ध्वजारोहण से मंत्रियों की ड्यूटी हटाई। राम मंदिर निर्माण के लिए निजी समर्पण की हुई शुरुआत, कहा विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने। सैनी शिक्षण संस्थान चुनाव में आखिरी दिन तक 232 नामांकन पत्र दाखिल हुए। खास बात यह रही कि संस्था के 100 कॉलेजियम में से 11 कॉलेजियम में 11 नामांकन पत्र ही दाखिल हुए। आपको बता दें कि 15 से आज और कल नामांकन और छटनी का काम चलेगा। इसके बाद 18 से 19 जनवरी के बीच नामांकन वापसी भी होनी है। वहीं 7 वार्डों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां पर 4-4 नामांकन भी दाखिल किए गए हैं। सैनी शिक्षण संस्थान में निर्वाचन अधिकारी जेपी सैनी ने बताया, मैं जयप्रकाश सैनी, रिटायर्ड असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल, मुझे सोसाइटी ने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। मेरी सहायता के लिए श्री राम प्रकाश सैनी, ये सचिव रेड क्रॉस से रिटायर्ड हैं। ये हैं ARO श्री सतप्रकाश सैनी, ये पंचायत ऑफिस से सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड है। और डॉक्टर RK सैनी, प्रिंसिपल सैनी हाई स्कूल, ये मेरी सहायता के लिए। इसके साथ ये टाइपिस्ट है मिस्टर विक्रम, ये स्टाफ है हमारा। और हमारा जो अब तक का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। कल जो नॉमिनेशन था वो भी 4 बजे तक बड़ी शांति से, बिना किसी शोर शराबे भीड़ के जो है संपन्न हुआ। और हमें उम्मीद है कि आगे का भी जो कार्यक्रम है वो ठीक रहेगा। हमने इसमें नॉमिनेशन के समय भी जो है अपना कोरोना की जो हिदायतें हैं उसका पालन किया है। जब जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते रहे, हमने पहले ही उसका डिस्टेंस के लिए जो सर्कल्स बना दिए थे, सैनिटाइजर्स का प्रबंध था। जैसा कि आपको मालूम है कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेजियम मेंबर्स का चुनाव का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें 568 जो है नॉमिनेशन फॉर्म्स लेके गए थे कैंडिडेट्स, जिसमें से 12 जनवरी को 8 प्राप्त हुए भरे हुए, 13 को 54, 14 को 170 और कल 4 बजे क्लोजिंग के बाद कुल 232 फॉर्म प्राप्त हुए 100 वार्ड के लिए। कोई भी वार्ड खाली नहीं रहा। और अब 15 और 16 को 2 दिन इनकी जांच होगी। 17 को 4 बजे जो है सूची लगेगी। इसमें 18 और 19 को नाम वापस लेने की तिथि है और 20 को फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद 21-22 में जो है सिंबल्स का वितरण होगा और चुनाव जो है 7 फरवरी 2021 को होगा। हमारा आगे के प्रोग्राम में 7 फरवरी को जो चुनाव है उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो कोविड की जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन किया जाए। हमने सभी उम्मीदवारों को ये अनुरोध किया है कि वो अपने जो बूथ हैं वो स्कूल के ग्राउंड में लगाएं, क्योंकि ये जो रोड है रेडियो स्टेशन से और जो मेन नए बस स्टैंड को ये रोड जाता है, इस पर भीड़ बहुत होती है। तो अगर रोड पे बूथ आएंगे तो इसमें कैजुअलिटी होने का खतरा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और हम उनको लिखित में भी भेजेंगे और फ्लैक्स बोर्ड भी लगाएंगे कि भाई आप जो अपने चुनाव वाले दिन जो टेबल वगैरह लगाते हैं कैंडिडेट वाइज, वो अंदर ग्राउंड में लगाएं। स्क्रूटनी के बाद ही ये चीज़ जो है फाइनल हो पाएगी, क्योंकि अब इसमें जो है नाम रिजेक्ट भी हो सकता है, कोई कैंडिडेट वापस भी ले सकता है। तो फाइनल जो है ये सारा जो 17 तारीख को ही हो पाएगा। शिक्षा मनुष्य के लिए सबसे जरूरी विषय रहा है और शिक्षा की आड़ में अभिभावकों का आर्थिक दोहन करना निजी स्कूलों का चलन रहा है। ऐसा ही एक मामला शहर के प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल को लेकर सामने आया है। स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन करके उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारी अभिभावकों का कहना है कि हरियाणा सरकार के आदेशों के बावजूद भी स्कूल प्रशासन द्वारा लगभग 3000 अभिभावकों से 9000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज वसूला जा रहा है, जिससे अभिभावकों में काफी रोष है। स्कूल के चेयरमैन स्वयं जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार हैं, तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि जब जिला प्रशासन के मुखिया द्वारा नियंत्रित स्कूल में अभिभावकों का इस तरह से दोहन होगा तो जिले के हजारों निजी स्कूलों को किस मुंह से रोका जाएगा। अभिभावकों ने बताया कि नफीसा हूँ और हमारे बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। हम उनके पेरेंट्स यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि 23/4/2020 को ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं ली जाए, ये सरकार के ऑर्डर्स थे। इवन देन मॉडल स्कूल हम पे ये प्रेशराइज कर रहा है बच्चों पे और हमारे ऊपर कि हम डेवलपमेंटल फीस, बिल्डिंग फंड, मेंटेनेंस चार्जेस, इन सब के नाम पे हमारे से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। हम सब पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए कि ट्यूशन फीस के अलावा हम कोई फीस नहीं देंगे। कई पेरेंट्स तो लॉकडाउन के कारण इतने परेशान है कि जो रूटीन फीस है, ट्यूशन फीस, वो तक नहीं भर पा रहे हैं। वो बेचारे डेवलपमेंटल फीस कहाँ से भरेंगे, जबकि बच्चा कुछ यूज भी नहीं कर रहा है, ना इनका बिल्डिंग यूज हो रहा है, ना टेबल, फर्नीचर, फैन कुछ यूज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कई पेरेंट्स ने ऑलरेडी भर दिया है। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से या मॉडल स्कूल से कि वो वाला हमारा फीस में एडजस्टमेंट कर दिया जाए, बिल्डिंग फंड के नाम पे हमारे से कोई पैसे ना लिए जाए। आज आप डीसी साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा है कि हम करते हैं इस बारे में कार्रवाई और उस हिसाब से आगे करते हैं। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या करते हैं। हम सब इकट्ठा हैं, हमारी पूरी यूनिटी है। अगर फिर भी करते हैं तो हम यही बैठे हैं और हमारा जो ये आंदोलन है वो चलता रहेगा और हम तो नहीं मानेंगे। हम सारे मिलकर फीस ही नहीं भरेंगे। जो ट्यूशन फीस भर रहे हैं एटलीस्ट वो भी भर जाए, वो भी बंद कर देंगे। अगर डेवलपमेंटल फीस की अननेसेसरी वो करेंगे। एक और बात, बच्चों पे इतना प्रेशराइज हो रहा है क्लासेस में, बच्चों को फीस डिफॉल्टर जैसे नाम यूज किए जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए कितना मेंटल हरासमेंट है। सोचो 5वीं क्लास के बच्चे को अगर कहो तुम एक फीस डिफॉल्टर हो, वो बच्चे के लिए कितनी एम्बेरसमेंट वाली बात है। पूरे क्लास ग्रुप में ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इस तरह की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज रोहतक में मॉडल स्कूल के पेरेंट्स जो हैं वो डीसी साहब से मिले। डीसी साहब मॉडल स्कूल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, तो चेयरमैन होने के नाते उनके आगे ग्रीवेंस रखी गई कि लॉकडाउन के दौरान 23 अप्रैल 2020 को ये ऑर्डर पास किया गया था कि स्कूलों की तरफ से कोई भी बिल्डिंग चार्जेस के नाम पर कोई भी एनुअल चार्जेस जो हर साल लगाए जाते हैं वो चार्ज नहीं किए जाएंगे, ताकि पेरेंट्स पे भी बर्डन कम पड़े। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की नौकरियां चली गई थी लॉकडाउन के दौरान। इस चीज़ को देखते हुए लगातार जो है उस समय ये कहा गया कि ऑनलाइन क्योंकि फीस डिपॉजिट होती है, उसको देखते हुए फीस ली गई थी। लेकिन जैसे जैसे साल चलता रहा, क्वार्टरली फीस जमा होती है और साल में 4 बार जमा होती है। तो अब जो लास्ट क्वार्टर इस साल का चल रहा था 2020 और 21 का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे जो है वो एनुअल चार्जेस दोबारा लगा के जो है चार्ज करने के लिए स्कूल्स ने उस पर डाल दिया, जिसके लिए पेरेंट्स को पहले ही बता दिया गया था कि उनसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के 3रे स्थापना दिवस पर श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ, जिसमें शहर के कई संत महात्माओं ने शिरकत की। मुख्य रूप से महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी, महामंडलेश्वर स्वामी परम चैतन्य, पुरी धाम के महंत करणपुरी पहुंचे और अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर निशुल्क जांच शिविर बालकपुरी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे संत महात्माओं ने कहा कि बहुत ही थोड़े समय में हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने शहर में एक खासा मुकाम हासिल किया है और समाज हित में अपना योगदान दे रही है। उन्हें उम्मीद है कि ऐसे ही सोसाइटी आगे भी समाज हित में काम करती रहेगी। सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो कि थोड़े ही समय के अंदर रोहतक की विशेष धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के अंदर शामिल हो गई है। आज अपना 3रा वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। आज इसका समाप्ति का दिन है, पूर्णाहुति का दिन है, ऐसा कहना चाहिए। इस समय हवन हो रहा है और बाबा बालकपुरी धाम से महंत बाबा करणपुरी जी पधारे हैं और इनके जो चैरिटेबल वहाँ पर डिस्पेंसरी है, वहाँ से डॉक्टर लोग भी पधारे हैं, रोगियों की सेवा कर रहे हैं। भाई इस अवसर के ऊपर हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो अब तक
कितने कैंप लगा करके रक्तदान करवा चुकी है और पीजीआई के अंदर इन जैसी संस्थाओं की बदौलत वहाँ पर रक्त की पूर्ति हो रही है। मैं आज हम और आप सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वो इसी प्रकार से स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और समाज की इसी प्रकार से अधिक सेवा करते रहे। ओम शांति। हरियाणा सरकार गणतंत्र दिवस पर किसी तरह का विवाद नहीं होने देना चाहती। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जाट बाहुल इलाकों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों को मना कर दिया है। यानी इन क्षेत्रों में अब मंत्रियों की बजाय मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा और जसपा नेताओं को पहले ही कह चुके हैं कि किसानों के समानांतर कोई कार्यक्रम आयोजित ना किया जाए। दूसरी तरफ सीआईडी की रिपोर्ट है कि यदि कोई मंत्री ध्वजारोहण के लिए गया तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश और सीआईडी की सलाह मानते हुए प्रदेश सरकार ने जाट बाहुल इलाकों से मंत्रियों की ड्यूटी वापस ले ली है। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, नूह और हिसार में मंडलायुक्त और कैथल, जींद, चरखी दादरी, सिरसा और भिवानी में जिला उपायुक्त राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पहले इन्हीं जिलों में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा के प्रांत प्रचार प्रसार कार्यालय का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन, प्रांत अभियान प्रमुख राकेश त्यागी और विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री प्रेम शंकर ने द्वीप प्रज्वलन करके किया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया, प्रांत के प्रमुख, प्रचार प्रमुख इस नाते से ये अभियान के प्रमुख हैं। राकेश त्यागी जी फरीदाबाद में रहते हैं और मंजुल जी रोहतक में ही रहते हैं और हमारे प्रचार प्रसार का दायित्व प्रांत का इनके पास है। आज निधि समर्पण का कार्यक्रम राम मंदिर के लिए पूरे देश में प्रारंभ हो गया है। पूरे देश में 44 दिन का यह कार्यक्रम आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलने वाला है। लेकिन हरियाणा में यहाँ की शीतकालीन परिस्थितियों के कारण से यह निर्णय लिया गया, कार्यकर्ताओं की क्षमताएं भी ज़्यादा हैं, कार्यकर्ता भी ज़्यादा हैं, इसलिए तय किया गया कि 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कुल मिलाकर इन 27 दिनों में हरियाणा के प्रत्येक गांव तक पहुंचेंगे, प्रत्येक शहरी बस्ती तक पहुंचेंगे और अंदाजा ये है 25 से 30 हजार कार्यकर्ता इस काम के अंदर लगेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई हिंदू नहीं बचेगा जहां पर हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे। सबका योगदान, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो और वो चाहे खेत में काम करने वाला किसान हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, हम हर एक के पास जाएंगे। इसलिए 10 रुपये का कूपन सबसे छोटी राशि, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, ये 3 तरह के कूपन हैं। जो अधिक राशि देना चाहे उसके लिए रसीद, उसका उपयोग किया जाएगा। बिना रसीद के, बिना कूपन के एक भी पैसा यहाँ तो क्या पूरे देश में नहीं लिया जाएगा और सब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जिस दिन पैसा आएगा उसके 24 घंटे के अंदर ही बैंक में जमा कराना। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।